नमस्ते सभी को, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोगों ने सोचा था लाइव थोड़ा अर्ली करेंगे सुबह दोपहर को, बट ड्यू टू जर्नी हो नहीं पाया। और फिर रात में लगाया था, फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर अभी जर्नी थोड़ा रुका है, तो फिर अभी लाइव नहीं जुड़ पाया। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। और भी आप लोग जो भी डिस्कशन चलता है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वही है कि मैं थोड़ा अभी 2 तारीख तक एटलीस्ट कम से कम मैं आउट ऑफ टाउन रहूँगा, तो थोड़ा सा इशू रहेगा मुझे लाइव करने में। पूजा जी को जरूरी आता है, मेरा हेल्थ तो लगता है ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी ठीक है, कोशिश करता हूँ कब तक ये वाला लाइव कर पाता हूँ। थोड़ा अभी 2-3 दिन छुट्टी है, थोड़ा बाहर हो जी। तो अभी आज आपने देखा होगा न्यूज़ QI पे, कल हम लोग बात कर रहे थे CBI का जो वेबसाइट पे जो एक तमाशा डाला है उन्होंने, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कोई इशू नहीं है, मैं कल भी बोल रहा था कि ये PR जो टीम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, PR टीम या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका लिंक होता है जो भी मीडिया वाले हैं टाउन में, जिनके जिनके थ्रू वो अपना न्यूज़ पब्लिश करवाते हैं या कुछ एडवर्टाइज करवाते हैं। या सॉरी बहुत इसके लिए सॉरी, मैं टाइम चेंज कर दिया था एक्चुअल में, ड्राइव कर रहा था इसलिए नहीं कर पाया, और साथ में कई लोग थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा कि ऐसा ना हो। You guys called me as being negative. Now you go and sleep well. I have been saying this over and over. कुछ नहीं होगा, ओके, कुछ नहीं होगा। FIR होने वाला है, चिंता मत कीजिए। उन लोगों पे कोर्ट के थ्रू होगा, ठीक है। पुलिस का थोड़ा सा अपना सॉफ्ट कॉर्नर है उन लोगों के साथ जिनके साथ सालों से काम किए हैं, जिनके अंडर में सालों से रहे हैं, जिन लोगों ने नौकरियां दिलाई है इधर उधर, तो उनके लिए तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है वैसे लोगों का जो ये सब पोस्ट पे आते हैं। खास करके नॉन एक्स पोस्ट जो होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, वो सब IPS IAS वाला पोस्ट में नहीं होता, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग वैसे घुस जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो सब लोग ऐसे नहीं होते, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेने का है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो CBI का जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि CBI ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान में क्लोजर रिपोर्ट दायर की, ऐसा न्यूज़ फैलाया जा रहा है। खास करके दिशा सालियान पे, सुशांत सिंह का तो हम लोगों ने देखा कि उसके वेबसाइट पे भी कुछ उन लोगों ने डाला है प्रेस रिलीज ऐसा है, देख के आपको समझ में आएगा कि डालने वालों को कुछ नहीं पता है, बस वो काम दिया था कि ये है फोटो है, इसको ये करके इसको हमारे वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो डालने वाले को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो स्कैन करके, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऐसे ही है। वो आप किसी को स्कैन करने दे दिए, आज का ये है, न्यूज़पेपर काट लो, आज देखना CBI जहाँ लिखा होगा उसका न्यूज़पेपर काट लेना। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होगा, वो काट के फिर उसके स्टाफ को दिया, वो स्कैन करके और लगा दिया। और लगा देने के बाद CBI ऑफिसर जो एक्चुअल में होंगे उनको क्या पता, नहीं पता। तो ये सब देखते हुए हम लोग डिस्कस कल कर रहे थे, और आज ओझा जी ने क्लियर किया कि वो एक फेक स्टोरी की तरह ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ लोग, नॉट ऑल, जो उस कमिटी में थे। ठीक है, हाँ, मिथुन आनंद जी ने बोला है सो जाना, नहीं, आराम करना चाहिए लोगों को, ऐसे भी बहुत कुछ होगा,
यस, प्रेशर फ्रॉम अबव, बिलो एंड साइडवेज। हमारा देखिए, होगा नहीं होगा, फेल हो जाऊंगा इसलिए पढ़ाई नहीं करूँ, हो सकता है मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए पढ़ाई नहीं करूँ, छोड़ देता हूँ पढ़ाई, झूठ मूठ का काहे को पढ़ाई। अरे ऐसे सोच के रिजल्ट फेल हो जाएगा, उसको सोच के पढ़ाई करेगा। आपको पढ़ाई क्यों करना रहता है? पढ़ाई इसलिए करना रहता है कि आप अपना बेस्ट, अपने अंदर आपको बेस्ट नॉलेज आपको हो पाए, आपको अपने आप को चेंज कर पाए। आप जो पहले थे विदाउट नॉलेज, नॉलेज के बाद आप कितना, वो है मकसद। मेन पढ़ाई का मकसद लोग गलत समझते हैं, पास करना। उसी तरह आप जो लड़ रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत दिशा एंड अदर्स, ये फाइट नॉट फॉर ओनली जस्टिस दिलाना, ये फाइट के वजह से लोगों के माइंड में परिवर्तन, बॉलीवुड का डिमोलिशन, या जो आप देखेंगे कि सही और गलत को पहचानने की शक्ति लोगों में आई है पहले से ज़्यादा, लोग समझते हैं। प्लस ये जो एक ड्रग्स का बिजनेस और ये सब अलग अलग टाइप के धंधे हैं, इन पे कहीं ना कहीं डर इन लोगों के बीच में लाना, तो ये चीज़, ये चीज़ एक मतलब मेन जस्टिस का मतलब ये है। सिर्फ सुशांत को और दिशा को, मतलब हत्यारों को जेल होगा या नहीं होगा, उसके लिए अगर हम बोले नहीं होगा, तो फिर मैं तो बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी जेल हो चुका है। जो एक्चुअल में हत्या में इन्वॉल्व है, जिसने मारा हो, रेप मर्डर, ये सब रेप किसने किया वो सब का मैं नहीं बोला, मैं बोला जो मर्डर किया है। आदित्य ठाकरे ने गोली ऐसे सटा के तो नहीं मारा होगा, हाँ इंस्ट्रक्शन रहा होगा। सचिन वाजे ने और उसके जो जो हो एक दो लोग होंगे, उन लोगों ने किया होगा, वो लोग जेल में ऑलरेडी। हाँ, उनके जो बाप है जो आज भी बाहर घूम रहे, उन लोग को भी अंदर जाना चाहिए और पूरा नेक्सस जो चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। ये टारगेट है हमारा। होगा नहीं होगा हमारा, हम उस पर सोचने लगे तो फिर काम करना बंद कर देंगे। जिस तरह से 5 साल से रहा है माहौल कि शुरुआत में हाँ अच्छा लग रहा है कि कुछ होगा, फिर बंद हो गया, फिर कुछ 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 ऐसा कर दिया। ये सब सोच के नहीं काम कर सकते हैं। आप सोचिए अच्छा, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कल का जो सीबीआई का जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे डिस्कस भी किया कि वो किसी तरह से वो छाप देता है, और उसके बाद सीबीआई के नाम पे आप देखिए कितना चैनल ने सारा न्यूज़ परोस दिया, सब कुछ परोस दिया उन लोगों ने। मतलब ऐसा परोसा कि लगा कि यही सच है, ऐसा परोसा लगा कि एकदम सच ही बोल रहे हैं सीबीआई वाले। लेकिन एक्चुअल में क्या था वो हम लोगों को पता चल गया। जो क्लिपिंग और जो ये सब बात की जा रही है वो एक्चुअल चीज़ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। दिस चैनल हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय मेनी अदर्स आफ्टर ओझा जी मेंशन। अच्छा, प्लीज बी अवेयर ऑफ क्रांतिकारी वेज एज वी आर अ पीसफुल ग्रुप, लॉजिकल रीजनेबल रूटेड इन ट्रुथ एंड पर्सपेक्टिव। और आज क्या मैं आज कमेंट का रिप्लाई करता जाऊँ क्या? सीबीआई ने बदनाम नहीं किया है, सीबीआई क्यों करेगा बदनाम? सीबीआई बदनाम नहीं करेगा। सीबीआई अरे रिप्यूटेड एजेंसी है, वहाँ पे रिप्यूटेड मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं, काम करते हैं। कुछ लोग अगर मूर्ख है इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा, कुछ लोग करप्ट है, भ्रष्ट है, इसका मतलब थोड़ी है कि सारा एजेंसी ही करप्ट है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। कल हम लोग ये बात कर रहे थे इस क्लिपिंग के बारे में, प्रेस क्लिपिंग है। एक्चुअल में हुआ क्या होगा मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट मैं बताता हूँ क्या होगा। जिससे जैसे हमारे यहाँ ऑफिस का होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक व्यक्ति है, ये पीआर डिपार्टमेंट में एक सीनियर लेवल का एक जो
हेड ऑफ दिस पीआर डिपार्टमेंट जो है वो है एक चीफ ऑफ कम्युनिकेशन। उनके नीचे एक एक एम्प्लॉय है, बट वो थोड़ा सा लेथार्जिक टाइप का आदमी है। बट उसके साथ एक और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर क्या काम होता है, सुबह सुबह सीबीआई जहाँ देखता है ना, वो मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो जहाँ देखता है, वो उसका क्लिप निकालता है। उसका यही काम क्लिप करता है और उसको फिर सबको एक जगह ऐसे साट के, छोटा रहता है उसको बड़ा पेज में साट के सेल, मतलब ये करना है उसको, फिर स्कैन करके और वो फिर दे देता है अपने बॉस को। वो क्या करता है, उसका काम है कि उसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे सारे लोगों को हमारे सबके पास भेज देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रहते हैं वो हम लोग देखते हैं, नहीं तो ऐसे ही डिलीट मार देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी हुआ। सीबीआई बोला बोला होगा कोई, उसका जो बॉस, देखना सीबीआई से जो भी न्यूज होगा दे दो, सब डाल दिया। और एक्चुअल में सीबीआई, ये इसमें तो वो भी है, मतलब सीबीआई ने नहीं किया, सीबीआई उसने देखा, सिर्फ वर्ड डाल दिया। हो सकता है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ कुछ भी चलाया हो अपनी मर्जी से, फिर इसके बाद कुछ और चलाया हो, लेकिन सीबीआई देख के इन लोगों ने अपना पेस्ट कर दिया, अपने वेबसाइट पर डाल दिया। ठीक है, पर आज जो खुलासे हुए हैं, और उसमें थोड़ा सा डाउट भी अभी 2 तारीख वाला पे थोड़ा सा डाउट है। 2 तारीख जो हम लोग बात कर रहे थे, 2 अप्रैल को, वो ओझा जी ने भी बोला, उसमें थोड़ा सा अभी है, पेच है। पेच ये है कि जिस जस्टिस के सामने ये लोग चाहते हैं इस केस को उठाना, तो वहाँ पे ये केस नहीं किया है, किसी और के पास गया है, जिसका अपना कुछ ओन इंटरेस्ट है, अपना कुछ है उसमें। हाँ, ये तो बोल सकते हैं, डिप्लोमेटिक तो होना ही चाहिए। सीबीआई इज बीइंग डिप्लोमेटिक, ऑब्वियसली होना चाहिए। वन वे कैसे बोल सकते हैं हमारे पक्ष में, या जिनके लिए काम, मतलब जनता के लिए काम करे, बट जो सैलरी देता है, जो सब कुछ देता है, उनके अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकता है। तो वही मैं बोला था कि इस तरह के पोस्ट जो है ये भ्रमित करते हैं सीबीआई को। अगर उनके न्यूज़ में जा रही है, उनके न्यूज़ में अगर इसको बताया जा रहा है, तो फिर इस न्यूज़ को ये क्या करें, चेंज करें, इसको हटाएं अपने वेबसाइट से। और कल जो थे वो थोड़ा सा देखेंगे इन लोग हटाते हैं कि नहीं, 1-2 दिन में, क्योंकि ये तो इमेज खराब करेगा, ठीक है, सीबीआई वालों की। तो इसके साथ हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा बीच में हो सकता है नेटवर्क वगैरह का इशू हो जाए, क्योंकि मोबाइल से कनेक्टेड किया हूँ, कहीं किसी का फ़ोन ना आ जाए। ऐसे तो रात हो गया, काफ़ी रात हो गया, नहीं आया अभी भी। तो ओझा जी बता रहे थे कि जो भी दिशा सालियान का केस खुला, दिशा सालियान का केस डिटेल बाहर आया, सुशांत का केस लिंक है, बहुत डीपली लिंक है ये दोनों केस। ये चीज़ बता रहे थे। कैसे कहा जा रहा है ये कि सीबीआई के जो रिपोर्ट सबमिट किया है उसमें ऐसी बातें हैं, एग्जैक्ट क्या है, वो रिपोर्ट बाहर आने से उस पर अगर जिरह होती है, उस पर बातचीत होता है, उस पर कोर्ट में ये होता है, तो फिर सामने आएगा, तो फिर और सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उनका कहना है कि रिपोर्ट सेज एसएसआर वाज फाउंड दिस फोटोज। हाँ, नहीं नहीं, सही है। रिपोर्ट अब किसी ने पढ़ा ही नहीं है। सीबीआई का रिपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट है जो मीडिया में फैलाया जा रहा है, मीडिया से बिल्कुल अलग है। सीबीआई ने वो सारे तथ्य डाले हैं, खास करके जो ये भी थे, आपको याद होगा एक बार सिद्धार्थ पिठानी से बोला गया था कि आर्ट ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे ये लोग, रिपब्लिक वाले अदर न्यूज चैनल। तो उन्होंने बोला मैंने सीबीआई को बता दिया जो था। तो एक तो बात सच है कि कुछ ड्राइव का डिस्कशन काफ़ी दिनों से हो रहा था, और उस ड्राइव में इतना बड़ा बड़ा ड्राइव का क्या मतलब था, इसका क्या यूज हो रहा था, वो सब चीज़ों पे भी डिस्कशन करने का है, हम लोग करेंगे।
कि इतना हेवी the only reason only made so Patna cops and India didn't. ठीक है। हम्म, तो तो मैं कह रहा था कि सीबीआई का जो एक्चुअल में रिपोर्ट है वो किसी के पास अभी नहीं है। कुछ पेजेस के बारे में ओझा जी बोल रहे थे, नीलेश ओझा जी के उनके पास है। उसमें एकदम साफ-साफ दिशा सालियान का केस और सुशांत का केस लिंक बताया गया है, और लिंक इस हद तक बताया गया है कि इन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए दिशा सालियान को घर से हटा निकाला गया। सुशांत सिंह राजपूत को भी उसी समय प्लान किया गया, लेकिन लक बाई चांस दीदी आ जाती है, मिट्टू दी, रिया चक्रवर्ती को इसीलिए वहाँ से हटाया गया था। सब कुछ मतलब बताया जा रहा है कि बहुत लिंक, और ये पहले से भी लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नई चीज़ है। इन दोनों का केस लिंक है। कैसे लिंक है? बंटी सचदे है, उदय सिंह गौरी है, संदीप सिंह है, आदित्य ठाकरे है। कई लोगों का नाम आ रहा है कि वो पहले डीप इस पे डिस्कशन बहुत हुआ है, लेकिन आज के डेट में इस पे बहुत ज़रूरी है डिस्कशन। क्यों? क्योंकि दिशा सालियान का केस जब तक पूरा मीडिया में जाएगा नहीं, विथ आप हमारा सबका एकदम प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि मतलब कोर्ट में जाए तो इस पे सुनवाई हो। ऐसा नहीं है कोर्ट कोर्ट नेग्लेक्ट करे, ऐसा प्रेशर बनाना है कि कोर्ट जल्द से जल्द डेट दे, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, इस सारे सुनवाई जो भी होता है इसको लाइव किया जाए। इस तरह की चीज़ें हम लोग को प्रेशर बनाना होगा, खास करके जो भी सरकार है, क्योंकि ये दोनों केस एकदम लिंक है। हम लोग भी बात करते थे, सब लोग रिसर्च किया इस पे, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता था ना, हम लोग को प्रूफ नहीं मिलता था। लेकिन सीबीआई का रिपोर्ट जैसे बाहर आएगा ना, तो हम लोग सबको प्रूफ मिल जाएगा कि किसने क्या बयान दिया है और क्या-क्या होता था सुशांत के घर पे, कैसे उन लोग को प्लान किया गया, दिशा सालियान को भी घर से बाहर निकालने का, इसको भी प्लान किया गया, सारा चीज़ इसके साथ मतलब मारने का। मैं अभी लिंक इसलिए नहीं, लिंक पब्लिक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा देर कर नहीं पाऊँगा, बाहर हूँ और आस-पास काफ़ी लोग हैं, उन लोग कभी भी आएँगे, थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा, इसलिए मैं इक्का-दुक्का लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं मेरा डिस्कनेक्ट ना हो जाए बस। और जो मेरे ट्विटर हैंडल पे जो कभी-कभी मैसेज आता है मैं उनको दे देता हूँ, ठीक है? तो प्रसाद जी मैंने दिया है, आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि कभी भी मेरा लिंक चला जाएगा तो आप थोड़ा-सा उसको आगे बढ़ाएँगे। और एक चीज़ तो सामने आई, जैसे आज नीलेश ओझा जी पढ़ रहे थे सीबीआई का जो रिपोर्ट है, कुछ पेजेस कुछ परसेंट मतलब अ, वो तो कह रहे थे 1% जो भी टोटल जो भी इन लोगों ने कांड किया उसका 1% वो शेयर कर रहे हैं, और उसमें ये बात ज़रूर शेयर किया उन्होंने कि दिशा का को भी घर से इसलिए निकाला गया कि उसको भी मारना था। इन लोगों को पता चल गया था कि ये लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, सेक्स रैकेट एंड अदर मनी लॉन्ड्रिंग, फेक करेंसी, इस टाइप ऑफ जो भी इलीगल बिजनेस है, सब में इन लोगों का रोल था। मतलब खास करके जो बोला जा रहा है, जिन पे एफआईआर की मांग की जा रही है, इन लोगों का रोल था। और ये चीज़ दिशा सालियान, सुशांत और उनके टीम के लोग, अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा केस प्रोग्रेस होने दीजिए दिशा सालियान का, हम लोग समीर बंगारा पे भी आएंगे, और उससे पहले जितने भी केसेस हुए हैं सब पे रिसर्च ऑलरेडी बहुत लोगों ने किया है, बट उसको एकदम सिलसिलेवार ढंग से उसको सामने लाएंगे, एक्सपोज करेंगे इन लोगों को कि देखिए सीबीआई का रिपोर्ट ये कह रहा है और यहाँ भी यही चीज़, ये चीज़ हम लोग को जोर देना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब तो वक्त है, अब तो वक्त है कि हम लोग पीछे इसमें हट नहीं सकते हैं। Just calling Nittoji a phone don't come here, क्या हुआ? इग्नोर थोड़ा कीजिए आप लोग
एनजीओ एनजीओ को मैं फिर बैन कर दूंगा मैं सीधा। कुछ नहीं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे काम का बात होता है और उसके बाद फिर या तो फिर चेंज करके दूसरा आपको बना के आना पड़ेगा, फिर से काम फिर मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको बैन हो जाएंगे। आपको बनाने में आपको टाइम लगेगा नया अकाउंट, ठीक है। तो नया अकाउंट बनाने का मेहनत और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ब्लॉक हो जाना। क्या चाहते हैं आप, या सुनिए, ठीक है, पॉइंट पे डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, इधर उधर की बातें ना कर, ठीक है, नहीं तो लूट जाएगा आपका दस आपका सामान। थोड़ा सा ध्यान रखिए जी। आ, यही कह रहा था मैं कि इन लोगों का जो मारा गया है ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है। और फुल जो सचिन वाजे को बुलाना, मतलब ये कई लोगों को एलिमिनेट करने का टारगेट देना, सचिन वाजे को टारगेट दिया गया था। और ये चीज़ हम और आप तभी जान पाएंगे इसकी जब सीबीआई का रिपोर्ट पूरा रिपोर्ट हम लोग के सामने आएगा या उस पर डिस्कशन चालू होगा। क्योंकि सिर्फ एक दो व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ सुशांत दिशा सालिया नहीं थे। वो सचिन वाजे को लाना 6 तारीख को, 6 से पहले भी वो उसने कितना क्या किया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन 6 के बाद तो कई लोगों का किया है और नाम है उनका, कई जगह तो नाम है स्पेशली। इसलिए सचिन वाजे का जो दोबारा बहाली हुआ ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, अंडरवर्ल्ड से लिंक है ही इन लोगों का, ड्रग्स का बिजनेस है ही, मनी लॉन्ड्रिंग का है ही, वसूली का है ही। तो सारा चीज़ को इन लोगों ने सुशांत और दिशा और इनकी टीम ने एक्सपोज करना के लिए रेडी थे। सब कुछ इनके पास रेडी था, सारा हार्ड डिस्क सब कुछ इन लोगों ने बहुत कुछ जमा कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी को इस चीज़ की भनक लग गई या किसी ने अपने ने ही छुरा भोंका है।
हेलो, अभी आवाज आ रहा है क्या? असल में इंटरनेट का इशू है इधर। प्रसाद जी, आपको आवाज आ रहा है? आप जुड़े हैं क्या? आवाज आ रहा है। हाँ, एक्चुअल में इसमें नेटवर्क एकदम चला गया। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, तो आप भी डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ सर, कोई डिस्कनेक्ट हो बात गया नहीं था। यार, क्या बोले थे? एक्चुअल में डिस्कनेक्ट मोबाइल हो गया से था। मैं कर रहा हूँ आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा देर मैं आप लोग का टाइम नहीं लूँगा, लेकिन बस ये आप बोलिए प्रसाद जी, आप बोलिए। स्टार्ट होता है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये ओके सर। जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि इन दोनों के बीच का केस के बीच का लिंक। जी, मैं तब तक कुछ और एक जुगाड़ करता हूँ, आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। सर, एक लिंक तो यही है कि अभी स्टेटमेंट सब सीबीआई ने जो लिया है उसमें तो ओझा जी ने बहुत लिंक्स दिखाए हैं कि रिया का क्या लिंक है। दीपेश और उन लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिया वो सब उन्होंने बताया है ओझा जी ने कि लिंक बहुत है। जो इनमेट्स ने अगस्त को 28 को या कुछ सीबीआई के सामने स्टेटमेंट दिया था 2 महीने के बाद, वो स्टेटमेंट में बहुत लिंक्स है सुशांत के केस और दिशा के केस में। एक तो लिंक यही है कि 10th को सुशांत सुशांत के घर से इन लोगों ने किसी को बुला के कैप्रियाइट्स का क्लोज सर्किट कैमरा सब डिलीट किया था, उसका सीसीटीवी कैमरा का फुटेज डिलीट किया था। वो एक लिंक है। और एक मेन लिंक है कि 4th को रिया 3rd या 4th को रिया चक्रवर्ती को बुलाने के लिए सुशांत गए थे जून 3rd या 4th को। तभी उसके साथ शौविक भी आया था रिया के साथ। और वही टाइम पे मतलब जब 8th को जब दिशा का ये डेथ हुआ तो वही टाइम पे रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से निकल गई। तो बहुत लिंक है, एक दो नहीं, उन्होंने बहुत लिंक बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि राहुल जी के पास सब डॉक्यूमेंट्स है और आप लोग डिस्कस कर सकते हैं राहुल जी के माध्यम से चैनल में डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है जो स्टेटमेंट्स दिए हैं सिद्धार्थ पिटानी ने, उन लोगों ने सब। मतलब ये टेक्निकली 2 या 3 महीने के बाद, ये जून का बाद, लेकिन जो स्टेटमेंट तो जून का ही रहेगा ना। वो सब स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड है सीबीआई के पास। और मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस के पास भी एक 56 लोगों का स्टेटमेंट है। तो लिंक तो जरूर है, 100% है लिंक। ये तो सही है। ये तो देखते हैं, ये अगर इस चीज का जो डिटेल अगर आ जाता है डिटेल में, तो फिर अच्छा रहेगा हम लोग डिस्कस करने में और इस पे आवाज भी उठाएंगे। लेकिन हाँ, सब चीज शेयर नहीं करना चाहिए। वो लोग भी बोल रहे हैं कि 1% 2% ही चीजें शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और ये जरूरी भी है, अगर क्योंकि नहीं तो ये लोग रेडी हो जाए उसको काटने के लिए, उसको बताएंगे ये ऐसा लिखा है काउंटर, ये लोग अपना लेके आए। इसीलिए मैक्सिमम चीजें जिसपे ये लोग अचानक से ब्लॉक हो जाए, तो समझ में नहीं आए कि ये क्या बोलूं। उनके पास रिपोर्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके भी लोग बैठे हैं, इसलिए उनको मिलेगा। इसलिए आज के लिए सीबीआई का रिपोर्ट को
सीबीआई को बोला जा रहा है कि रिपोर्ट फाइल कर दिया, या फिर बोला जा रहा है खत्म हो गया, ये सारा केस इसको चला जा रहा है कि शायद सीबीआई को डिस्कशन शुरू होगा। 8 तारीख को पहला डिस्कशन है। उस दिन हो सकता है कि बहुत सारा चीज सामने आ जाए। एक इम्पोर्टेंट हो सकता है जब अपने एजेंडा टाइप का चला रहे हो, खास करके आप देखेंगे वो प्रिया चक्रवर्ती का चैनल है, प्रिया चक्रवर्ती का जो चैनल है, हम लोग का जो चाहने वालों का जो चैनल है, इसमें सबसे ज्यादा और भी जो लेफ्ट टाइप के जो जिनको पैसे से ही मतलब है, साउंड ब्रेक कर रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। जी जी प्रसाद जी, रुको आ रहा है आवाज। अच्छा, क्या बोले, थोड़ा सा ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं तो भाई कल के लिए ये करता हूँ। आज का थोड़ा सा नेटवर्क का बहुत इशू है और इस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है। अगर और भी चैनल पर डिस्कस होता है तो जरूरी है इस पर डिस्कशन करें। मैं इस अभी का लाइव को लेकर एंड करता हूँ। आप लोग बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं देखते हैं, कोशिश करता हूँ।